पर गौर कर रहे हैं। पिछले 2 एतवार से आप लोगों ने परमेश्वर के आशीषों के बारे में सुना। पिछले 2 एतवार से लगातार हम परमेश्वर के आशीषों के बारे में सुनते आ रहे हैं। प्रियजनों, आज हम लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसके 14 वचन से पढ़कर देखेंगे कि जब मनुष्य परमेश्वर के रास्ते से भटक जाता है, जब मनुष्य परमेश्वर के रास्ते से भटकता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन से पूरा करना बंद कर देता है और प्रभु के वचन से हटकर संसार के बातों में आ जाता है, संसारिक काम करने लग जाता है, तो ऐसे मनुष्य के साथ परमेश्वर क्या करता है? हालेलुया। आप लोगों ने अभी गवाही सुनी थी, बहन उषा है यहाँ पर, उन्होंने गवाही दी। एक टाइम था परमेश्वर ने इसी भवन में उनको छुआ और उनको चंगा कर दिया। वो घुटनों के बल बैठना शुरू कर दिया। उनके घुटनों में रॉड पड़ा है, रॉड के कारण वो बैठ नहीं सकते थे, बैठना मुश्किल था। कुर्सी के ऊपर बैठ सकते थे, जमीन के ऊपर नहीं। प्रभु ने उनके ऊपर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने छुआ और एकदम से उनके जीवन में चमत्कार हुआ, उन्होंने बैठना शुरू कर दिया। कुछ समय तक, कुछ महीने, साल तक बोल सकते हैं, बहुत अच्छा रहा, बड़े अच्छे ढंग से चलते रहे। धीरे धीरे परमेश्वर के कुछ नियम होते हैं, परमेश्वर के कुछ बातें परमेश्वर की, जब उनसे हम दूर होते हैं तो बहन के जीवन में कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अभी आपने गवाही में सुना तो उन्होंने बताया कि मेरे जीवन की कमी के कारण मुझे समस्या आई, और उनके जीवन की कमी के कारण, समस्या आने के कारण उनके ऊपर कुछ परेशानियां आनी शुरू हुई और फिर उनको दवाई खानी पड़ गई। सुनिए इधर ध्यान से, आप, ये बात सबके लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। क्यों हर व्यक्ति के लिए है? क्योंकि आप ऐसे करते हो, परमेश्वर के दर पे आते हो, परमेश्वर के चरणों में आ जाते हो, परमेश्वर के वचन को सुनते हो, परमेश्वर के नियम से जब आप भटकते हो तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के नियम से भटककर संसारिक कामों में पड़े। इसलिए परमेश्वर आपको एहसास कराना चाहता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, जब तू मेरे नियम से दूर होता है तो तेरे ऊपर समस्या आती है, और जब तू मेरे नियम के ऊपर बना रहता है तो समस्या तेरे से हजारों किलोमीटर दूर रहती है। बोले हालेलुया। समझ रहे मेरी बातों को? भाई राकेश ने थोड़ी देर पहले गवाही दिया, उनके मन में कुछ ऐसी बात आई और उनको थोड़ा गलत रीति से चलना शुरू कर दिया, तो उनके जीवन में प्रॉब्लम आई। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। यहाँ पर जितने व्यक्ति बैठे हैं, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के नियम से हटे हैं, जब आप हटे हो तब आपको नई से नई मुसीबत का सामना करना पड़ा है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? मैं ठीक बोल रहा हूँ? जब आप नियम से हटते हो तो आपको मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को पढ़कर देखेंगे। पढ़िए मेरे साथ में, लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसका 14 वचन पढ़िए। जब हम परमेश्वर के नियम से हटते हैं, परमेश्वर की आशीष, जो हमें परमेश्वर आशीष देता है, और हम उसके आशीषों के कदर नहीं करते, हम उसकी दी हुई बरकत के जब हम कदर नहीं करते और उसके नियम से हटते हैं, तो क्या होता? पढ़िए। यदि तुम मेरी ना सुनोगे, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञा को ना मानोगे, और जो मेरी आज्ञा है उन सबको ना मानोगे, और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, तुम्हारी आत्मा मेरे नियमों से घृणा करे, मेरे नियमों से घृणा करे। तुम्हारी आत्मा मेरे नियमों से घृणा करे। तुम मेरी विधियों को नहीं मानोगे, मेरे नियम पर नहीं चलोगे, तुम्हारी आत्मा मेरे नियम से जब घृणा करेगी, पढ़िए, और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे, और मेरे सब आज्ञा जो मैंने तुम्हें दी है उसका पालन ना करोगे, वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे ये करूंगा, तो मैं तुम्हारे साथ ये सब काम करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा। मैं तुमको क्या कर दूंगा? सब भाई बहन तो देखिए मेरी तरफ, परमेश्वर क्या कर देगा आपको? कई बार आप लोग कहते हो कि हम लोग ना जब परमेश्वर में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बड़ा अच्छा लगा, प्रभु में चलते रहे हम लोग, लेकिन बाद में बेचैनी आने का कारण क्या होता? सुन लेना ध्यान से। जब तुम मेरे नियम से हटते हो,
जब तुम मेरे वचन को नहीं मानते हो, जब तुम मेरे वचन के अनुसार जीवन नहीं चलाते हो, तो तुम क्या हो जाओगे? बेचैन। बेचैन का मतलब समझते हैं ना सब लोग? बेचैन का मतलब क्या है? परेशान हो जाओगे, आपको चैन नहीं मिलेगा, अशांति आपके जीवन में बनी रहेगी, परेशानी आपके जीवन में बनी रहेगी, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं अपने जीवन में। हालेलुया। क्यों होता है? जब हम प्रभु के नियम से हटते हैं। तो प्रियजनों, परमेश्वर के नियम से ना हटें, परमेश्वर के नियम को अपने जीवन में अपनाइए और परमेश्वर के नियम को अपने जीवन में लेकर चलिए। फिर देखिए, परमेश्वर आपको निराश नहीं होने देगा। परमेश्वर कभी भी आपको निराश नहीं होने देगा। प्रियजनों, कभी भी परमेश्वर आपको किसी मुश्किल में नहीं आने देगा। पढ़िए जरा आगे। मैं तुमको बेचैन करूंगा, मैं तुमको बेचैन करूंगा, मुझे रोग और जमन से पीड़ित करूंगा। दोबारा से पढ़िए। मैं तुमको बेचैन करूंगा, हाँ, और क्षय रोग और जबर से पीड़ित करूंगा। मैं तुमको बेचैन करूंगा और परमेश्वर रोगों से तुमको क्या कर देगा? पीड़ित कर देगा। आप रोगों से पीड़ित तो हो जाएंगे। कब होंगे पीड़ित? जानते कब पीड़ित होंगे? इधर ध्यान दीजिए। कब पीड़ित होंगे? जब आप परमेश्वर की नहीं सुनेंगे, जब आप परमेश्वर की बातों पर नहीं चलोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे जीवन की मुश्किलें नहीं खत्म हो पा रही हैं, परेशानियां। तो आप अपने आप के अंदर झांक के देखिए ना, परेशानियां क्यों आई? पहले तो बहुत आशीष मिली आपको, पहले तो परमेश्वर ने बहुत बरकतें दी आपको। अब अगर बरकत नहीं मिल रही है, आशीष नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि तुम परमेश्वर के नियम से कहीं ना कहीं हट गए हो, तुम परमेश्वर के नियम से कहीं ना कहीं दूर हो गए हो। चर्च का टाइम 10 बजे का होता है, हम 11 बजे पहुंचते हैं, VIP हैं, हमारे घर का काम हमें नहीं छोड़ता है। चर्च में मीटिंग का टाइम भाई 10 बजे है, 10 से 12 करना है, हम आराम से आते हैं। किसी को घर का पोछा लगाना नहीं खत्म हो रहा है, किसी को रोटी खाना बनाना नहीं छोड़ रहा है ना। अपने मन मर्जी से आप लोग चलते हो। जब आप अपनी मन मर्जी करेंगे, परमेश्वर के नियम को नियम नहीं समझोगे, तो फिर सुखी नहीं रहोगे। हालेलुया। झूठा दिलासा मुझे देना नहीं आता। प्रियजनों सुनिए, झूठा दिलासा मुझे देना नहीं आता। समय जो है उसका कदर करें, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आप जितने भी हो, परमेश्वर ये नहीं कहता कि कोई ना तुम ना ऐसे भी मत। कई लोगों की सोचनी ये होती है, भाई हम 2 मिनट भी परमेश्वर का मन से नाम ले लेना वही बहुत है। ठीक है, तो ऐसा करो कि जहां जॉब करते हो 2 मिनट जाकर हाजिरी लगवा के आ जाया करो, दिहाड़ी मिल जाएगी आपको। मिलती है? सब बोलेंगे मिलेगी। जॉब का टाइम है 8 घंटे, अगर ड्यूटी है तो देना पड़ता है। 12 घंटे का अगर कमिटमेंट किया तो 12 घंटे आपको ड्यूटी निभानी पड़ती है। जो बहनें घरों में काम करती है, जो जिस काम के बारे में आपने उनके साथ कमिटमेंट किया है, वायदा किया है, उसी के अनुसार आपको चलना पड़ता, करना पड़ता है या नहीं? बोलिए। ठीक है ना? तो परमेश्वर का नाम लेने के लिए हमने मन से 2 मिनट नाम ले लिया, जी हो गया। ये सब गलत बातें हैं। इस गलत फहमी से बाहर निकलिए आप। मैं कई लोगों को कहता हूं, कई लोग कहते हैं कि पास्टर जी हम तो मन में, मैं कईयों को पूछता हूं, भाई मन में नहा लेते हो क्या? तो कहते हैं मन में कैसे नहा लेंगे? नहीं, मैंने बोला मन में नहा लिया करो, मन में ही रोटी खा लिया करो, सब कुछ मन में ही कर लिया करो। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर का टाइम परमेश्वर को प्रॉपर देना पड़ता है, परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। जो प्रभु का टाइम है वो आपको देना है और परमेश्वर के नियम पर चलना है। पहले परमेश्वर ने आशीषों की बात की कि मैं सारी आशीषें तुझे दूंगा। 2 एतवार से आप सुन रहे हैं। आज तीसरा एतवार क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? अगर तू मेरी बातों को नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, नहीं करेगा जो कुछ मेरा नियम है, तो फिर मेरे ऊपर यह सजा आएगी कि तू बेचैन हो जाएगा। पढ़िए। और जमन से पीड़ित करूंगा, हाँ, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी। इनके कारण कहता कि अगर तूने नहीं माना तो इनके कारण, पीड़ित के कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी, और तुम्हारा मन अति उदास होगा, और तुम्हारा मन उदास रहेगा, अति उदास रहेगा। हाँ, और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ हो जाएगा। पढ़िए। क्योंकि शत्रु उसकी उपज खा लेंगे, हाँ, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा बीज बोना बेकार हो जाएगा, शत्रु तुम्हारे बीज को खा लेंगे और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। कोई परमेश्वर के विरुद्ध होकर लड़ पाएगा? किसी लड़ाई से आप लड़ पाएंगे? परमेश्वर के विरुद्ध होकर कुछ कर पाओगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। बढ़िए। और तुम अपने शत्रुओं
हार जाओगे। तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे। जब परमेश्वर तुम्हारा साथ देता है तो तुम अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होते हो। बोलिए हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर साथ देता है, जब हम उसके नियम पर चलते हैं तो क्या होता है, हम परमेश्वर के नाम से जीत को प्राप्त करते हैं। हम परमेश्वर के नाम से जीत का झंडा लहराते हैं, यीशु मसीह के नाम से। और जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता तो हम हर बात में हारते हैं। हर बात में हम क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे प्रियजनों। हमारी सफलता की ओर हम बढ़ नहीं पाएंगे। सफलता हमारे जीवन में नहीं आएगी। सफलता कब आएगी, जब हम परमेश्वर की बातों को समझ आते हैं, उसके नियम को प्रॉपर रीति से अपने जीवन में लेकर चलते हैं। पढ़िए जरा आगे। तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। पढ़िए। और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा, जब तुमको कोई खदड़ता भी नहीं होगा, तुम्हारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा पंगा भी नहीं होगा, तब भी तुम भागोगे। तब भी तुम भागते ही रहोगे। तुम्हारा जीवन जो भगौड़ा बन जाएगा। कैसे बनेगा आपका जीवन? भगौड़ा क्यों बनेगा जानते हो? क्यों बनेगा? अरे तुम परमेश्वर के नियम से भागते हो, परमेश्वर के वचन से भागते हो, परमेश्वर के आज्ञाओं से भागते हो, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करने से भागते हो। इसलिए परमेश्वर तुमको ऐसा भगौड़ा करेगा कि तुम टिक नहीं पाओगे। तुम्हें कोई तुम्हारे साथ लड़ेगा भी नहीं, तुम्हारे साथ कोई झगड़ा भी नहीं करेगा। तुम भी फिर क्या होगे, खदेड़े जाओगे, भागते ही रहोगे, इधर उधर भटकते ही रहोगे। आपको समझ कुछ नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं जानते हैं, जब ऐसा माहौल आता है, ऐसा जीवन में आ जाता है तो क्या करते हैं, फिर वो कहते हैं पता नहीं हमारे तो कहीं पैर ही नहीं लगते हैं जी, हमारे तो कहीं पैर ही नहीं, हमें तो हमेशा पता नहीं क्या हुआ रहता, बस ऐसा मन करता है कि भाग जाऊं मैं कहीं, मैं इधर उधर चल। कईयों के साथ ऐसा होता भी है। हालेलुया। क्यों होता है? पढ़िए जरा आगे। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो, अगर इन बातों के उपरांत भी तुम मेरी बातों को ना सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और अगर फिर भी नहीं सुनते हो तो परमेश्वर कहता है 7 गुना ताड़ना मैं और दूंगा। पहले उसने कहा मैं तुमको बेचैन कर दूंगा, तुम्हें कोई खदेड़ेगा नहीं, तभी तुम खदेड़े जाओगे। अब कहता फिर भी अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया मनुष्य, ठीक है, अगर हरकतों से बाज मनुष्य नहीं आएगा तो क्या करेगा परमेश्वर? 7 गुना और तुम्हारे ऊपर मुश्किल डाल देगा। हालेलुया। ये वही परमेश्वर है जिसने आपको आशीष देने का वादा किया। ये वही परमेश्वर है जिसने कहा कि मैं तुम्हें हर परिस्थिति में संभालूंगा, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर परिस्थिति में मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अब वही परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे नियम से भागेगा तो फिर ये परिस्थितियां तेरे जीवन में आएंगी। हालेलुया। ये परिस्थिति आपके जीवन में आएगी प्रियजनों। कई बार हम लोग देखने में कुछ और लगते हैं लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं। देखने में तो लगेंगे कि बहुत भोले भाले हैं लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक होते हैं। तो प्रभु के नियम में नहीं चलते। देखने में तो ऐसा लगेगा कि भाई इनके जैसा तो भक्ति करने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि भक्ति करने वाला इनके जैसा कोई नहीं है, लेकिन असलियत में क्या होता है? धीरे धीरे पता चलता है भाई इनके जैसा खराब कोई नहीं है। हालेलुया। है कि नहीं? पता चलता है इनके जैसा खराब ही कोई नहीं है। उनकी मीठी मीठी बातों से, आप लोगों के ऐसे मीठी मीठी बातों से मैं कहता हूं कि परमेश्वर भी, हमारे प्रभु भी धोखा खा जाते होंगे। इतना प्रभु जी मैं आपके बगैर रह नहीं सकती, प्रभु जी मैं आपके बगैर मेरा जीवन ही कुछ नहीं है। प्रभु के बगैर तुम रह नहीं सकते, प्रभु के बगैर तुम्हारा जीवन कुछ नहीं है। करते तुम सारी अपनी मर्जियां हो, है ना, अपने तौर तरीके से जीते हो, अपने तौर तरीके से चलते हो, नाम प्रभु का बोल रहे हो। काम तुम्हारा है, नाम प्रभु का है। हालेलुया। है कि नहीं? फिर हम कहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा, पास्टर जी आप बताइए, है ना, फिर मन में आएगा भाई लगता है कि इस भवन में सामर्थ्य कम हो गई है, अब इस भवन में परमेश्वर की वो सामर्थ्य नहीं है, चलो फिर कहीं और सामर्थ्य पाने के लिए चल जाते हैं, वहां कुछ हो जाएगा, है ना, फिर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कहेंगे कि हमारे जीवन में कमी आ गई है, ये नहीं कहेंगे कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर अगर चाहे तो आपके घर में ही आपको आशीष दे दे, है या नहीं? भाई कन्हैया ने, हुसैनपुर वाले भाई कन्हैया ने बताया,
हर एतवार को आते हैं, बोलते प्रार्थना कर दो। मैंने बोला कुछ मुश्किलों के लिए खुद प्रार्थना कर लिया करो, खुद कहा करो यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर के अंदर ये जो कष्ट है चली जा, उसको जाना पड़ेगा। और आज आपने सुना उनके मुंह से उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला कि मेरे हाथ में प्रॉब्लम थी और मैंने कहा यीशु के नाम से दर्द खत्म हो जा, तो एकदम से ठीक हो गए। बोलिए हालेलुया। कर सकता है यीशु मसीह। प्रियजनों, आपको यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में लेकर चलना है। प्रभु आपसे कभी नहीं भागते, आप लोग परमेश्वर से भागते हो। प्रभु यीशु कभी नहीं आपसे भागते, आप परमेश्वर से भागते हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के नियम पूरा करने से भागते हो, इसलिए परमेश्वर के नियम में अपने जीवन को व्यतीत करें। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर के हर भलाई को अपने जीवन में याद रखें, तो परमेश्वर आपको कभी भी किसी मुश्किल में नहीं आने देता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भलाई के बारे में मैं बताना चाहूंगा। हमारे बीच में ब्रदर बालिया जी हैं, आज देख रहे हैं बाहर, वो खाने का सारा प्रबंध जो है इन्हीं का। एक परमेश्वर ने इनके परिवार में भलाई किया। ब्रदर बालिया जी आगे आ जाओ। परमेश्वर ने इनके जीवन में भलाई किया। उनकी मिसेज बैठे हैं, आप आगे आ जाइए। बालिया जी के मिसेज आप वापस यहाँ आइए, सामने आ जाइए आप। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने कुछ साल पहले इनके जीवन में एक भलाई किया, और परमेश्वर कभी भी जब भलाई करता है, जब परमेश्वर भलाई करता है प्रियजनों, तो वो कभी भी सुनाता नहीं है। मनुष्य किसी के साथ खड़ा हो जाएगा ना, कुछ करेगा ना, आपको सुनाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, इतना कृपालु परमेश्वर है कि परमेश्वर हमें आशीष देकर, परमेश्वर हमें बरकत देकर कभी भी हमें सुनाता नहीं है। कभी भी परमेश्वर हमें जताता नहीं कि मैंने तेरे लिए ये किया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया, और अपना पवित्र लहू बहाकर, शरीर का कतरा कतरा लहू बहाकर, तब भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, कभी यीशु मसीह ने हमारे पर एहसान नहीं जताया। यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरा बेटा है, यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरी बेटी है, यीशु मसीह ने कहा तू मेरा भाई है, मेरी बहन है। कभी भी यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मनुष्य जब किसी के लिए भलाई करता है, तो मनुष्य जब किसी के लिए भलाई करता है तो वो बहुत बार सुनाता है, बताता है, मैंने उसके लिए ऐसा किया, मैंने उसके लिए ऐसा किया। लेकिन परमेश्वर जब किसी के लिए कुछ करता है, वो कभी भी किसी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बोलता, जताता नहीं है। परमेश्वर कहता है तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, इसलिए मैंने ये सब कुछ तेरे लिए किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू अगर बहाया, तो वो इसलिए बहाया कि हम सब उसके बेटे बेटियां हैं। यीशु मसीह ने अपने बेटे बेटियों के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया और अपने लहू का कतरा कतरा बहाया। क्यों? इसलिए कि हम आशीष पाएं, बरकत पाएं, और वही आशीष बरकत देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर की भलाई के बारे में हम बात करें। कुछ साल पहले परमेश्वर ने बालिया जी के परिवार में अद्भुत काम किया, और वो क्या काम परमेश्वर ने किया हम इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। जय मसीह। आज तो 7 साल पहले मेरी बेटी ने बाहर जाना सीगा ते बहुत शैतानी ताकतां मगर लगियां। उस तो बाद पास्टर जी उन्होंने लैके गए जलंधर, ते उत्थे इंटरव्यू सीगी, ते पास्टर जी ने भी रस्ते के कार दे विच भी बड़ी शैतानी ताकतां ने जोर दिता। ते उस तो बाद पास्टर जी के फादर साहब उन्होंने भी अपना प्रेयर की, पासपोर्ट की की, ते उत्थे इंटरव्यू हुई, ते उहदे विच अपना इंटरव्यू में लाइट चली गई। उस तो बाद शैतानी ताकत इन्नी जो मगर लगी सी, तो उस तो बाद इन्होंने प्रेयर करते रहे, उस तो बाद ठीक हो गई। फिर उस तो बाद उहदा वीज़ा आ गया, वो अपना उतों इंग्लैंड चले गई। उस तो बाद पिछले साल की गल है, ये 6वें महीने की, उहदे अपना सिर के अखा के पिछे ब्रेन ट्यूमर हो गया सीगा, और लास्ट स्टेज सी। सिर्फ अगर 15 दिन ना लैके जाते तो वो फिर नहीं बचनी सी। ते उत्थे भी इन्नी अपना प्रार्थना की ते करके उहदा ट्यूमर बिल्कुल ठीक हो गया। उस तो बाद अपना करते करते हुण उहदा राइट साइड पूरा वीक हो गया सीगा, जिहदे कारण वो नहीं। फिर मैं गया, मदर गई, ते उत्थे जाके अपना पूरा एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी कराई, सारा कराया, हुण वो बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं गवाही की थी। पास्टर जी ने बहुत ही सहयोग दिता सीगा,
ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਾ ਫਰੇਮ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਿੰਨੋਂ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ। हालेलुया। परमेश्वर ने 7 साल पहले इन्हां दे बेटी दे जीवन च अद्भुत काम किया। इन्हां दे बेटी दे नाम हिना है और इस टाइम वो यूके दे विच है, इंग्लैंड दे विच है। एम्बेसी इन्हां दी बेटी ने जाना सीगा और शैतानी शक्तियां बड़ी तेजी दे नाल उस बेटी दे जीवन च काम कर रही सी। खुदा ने अपना करिश्मा दिखाया। परमेश्वर ने मेरे मन च एक गल पाई कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ और मैं ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਕੇ, और ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਨਾ। और परमेश्वर ने ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। दोबारा तो जो कॉल उधरों आई और कनेक्शन जुड़ गया और फिर बैठ के जो गलबात उन्होंने कहा ठीक है ओके जी तुसी पास हो, और 10 दिन के अंदर अंदर इन्हों का वीजा आ गया। हालेलुया। आज लगभग 7 साल हो गए इन्हों की बेटी बाहर यूके दे विच इंग्लैंड दे विच है। अच्छा परिवार भी उन्होंने मिल गया और परमेश्वर की दया के नाल बहुत वधिया तरीके नाल। कुछ मुश्किल परेशानियां आंदियां किसी वेले, जिस तरह मैं पहला दस रहा सीगा, पहले मैंने जैसे आपको बताया है, पहले मैंने आपको बताया कि जब हम परमेश्वर के नियम से हटते हैं तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार हम परमेश्वर की बात को समझ नहीं पाते। तो इसी तरीके से परिवार के कुछ माहौल भी ऐसा हो जाता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि घर के लोग, एक व्यक्ति अगर प्रभु के राह पे चलता है तो दूसरा प्रभु के राह पर नहीं चलता है, तो उसके वजह से भी कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन बाइबल एक बात बताती है, जिसने यीशु मसीह की ओर देखा वो कभी लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह की ओर देखा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। जो यीशु मसीह की ओर देखता रहता है हमेशा उसको आशीष प्राप्त होती है। आज उसी बेटी के जीवन में जो भलाइयां की, उस बेटी का मुझे फोन आया 4-5 दिन पहले, मेरे से बातचीत किया, परिवार में बातचीत किया, और उसने यूके से बालिया जी को मतलब बोला कि आप वहां पर जाकर संडे एतवार के प्रेयर मीटिंग में सभी संगत के लिए भोजन का प्रबंध जरूर करें और सबको भोजन जरूर खिलाएं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से भलाई की। और जब बीते दिनों में बीमार हुई, मेरे को फिर फोन आया, मैंने फिर प्रार्थना की। परमेश्वर ने हर प्रार्थना का जवाब आशीष के द्वारा दिया। बोले हालेलुया। परमेश्वर ने हर प्रार्थना का जवाब आशीष के द्वारा दिया। परमेश्वर आपके जीवन में जो भलाई करता है उसके भलाइयों को कभी ना भूले प्रियजनों। परमेश्वर को दुख तब लगता है जब वो आपके जीवन में भलाई करता है, आपको आशीष देता है और आप उसे दूर जाते हो। इसलिए परमेश्वर फिर ये सब काम करता है। फिर वो कहता है कि अगर तुम मुझसे दूर जाएगा तो ये समस्या का सामना भी तुझे करना पड़ेगा। जब तुम उसे भागेगा तो फिर तुझे ये दुख का सामना भी करना पड़ेगा। मैं तुझे बेचैन कर दूंगा, मैं तेरे जीवन में 7 गुना और प्रॉब्लम लेकर आऊंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे भलाइयों को भूल गया, तू मेरे उपकारों को भूल गया, तू मेरे दी हुई आशीषों को भूल जाता है। इसलिए प्रियजनों, ये सब वचन बताने का मतलब केवल एक ही है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में कुछ खाने को है या नहीं है, लेकिन प्रभु आपके मन को देखता है। अगर आपके मन में विश्वास है, अगर आपके दिल में विश्वास है, आपका मन उसके ओर लगा है, सब कुछ मुहैया कर देगा। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर क्या कर देगा? मुहैया कर देगा। कभी भी परमेश्वर आपके जीवन में घटी आने नहीं देगा। थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए, थोड़ा सा आगे पढ़िए इस वचन को। और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा। हाँ, कईयों को बड़ा बल हो जाता है ना, बड़ा घमंड आ जाता है। कोई बात नहीं, हमारे अंदर ताकत है, हम कमा लेंगे, खा लेंगे। नहीं प्रियजनों, ये चीजें नहीं आनी चाहिए आपके जीवन में। वो कहता है मैं तेरे बल का जो घमंड है वो भी तोड़ दूंगा। पढ़िए। और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा। आकाश को कहता मैं लोहे का परमेश्वर बना दूंगा। परमेश्वर कह रहा मैं आकाश को लोहे का तुम्हारे लिए बना दूंगा और भूमि को पीतल का बना दूंगा। भूमि को पीतल का बना दूंगा। हाँ? तुम्हारा
तुम्हारा बल अकारत गवाया जाएगा। तुम्हारा जो बल है अकारत गवाया जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आगे बढ़िए। क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी, तुम्हारी भूमि अपनी उपज ना उपजाएगी, और मैदान के वृक्ष अपने फल ना देंगे। चाहे तुम खेती बाड़ी करते हो, खेत में काम करो, बगीचा लगाया, कुछ भी करोगे, किसी भी काम में तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। शॉर्ट शब्दों में बता रहा हूं आपको, किसी भी काम में तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी अगर आपने परमेश्वर के नियम को छोड़ दिया है। तो बढ़िए। यदि तुम मेरे विरोध चलते ही रहो, यदि तुम मेरे विरोध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो, और मेरा कहना ना मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना संकट डालूंगा। 7 गुना संकट डालूंगा। क्या कोई चाहता है कि परमेश्वर आपको संकट में डाले? अच्छा ये बताइए कि शैतान ने आपके ऊपर अगर संकट ले आया तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके उसका संकट खत्म कर लेते हैं ना। अगर परमेश्वर ही आपसे खपा होकर आपके ऊपर संकट डाले, फिर किसके नाम से करोगे? अभी तो फटाफट हो जाता है, चलो दुआ कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, जैसे भी आता है बोल लेते हो आप। लेकिन अगर परमेश्वर के तरफ से ही आपके ऊपर संकट आ गया, फिर तुम किसके नाम से प्रार्थना करोगे? सोचिए, चिंता का विषय है प्रिय। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप का सुधार करे, हर व्यक्ति अपने आप को बदल ले और परमेश्वर के नियम से चले। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सभी से विनती है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाइए, तो परमेश्वर सब प्रकार की आशीष देगा। हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा और परमेश्वर कभी भी किसी चीज की कठिनाई आने देगा, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। नहीं तो अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं तो ये सब प्रॉब्लम का सामना आपको अपने जीवन से करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी बातों का सामना आपको करना पड़ेगा। हमारी जो सांस है, मैंने आपको बताया एक व्यक्ति की डेथ हो गई, हमारी सांसों का मालिक कौन है? यीशु मसीह है। आप अगर अच्छे भले चल फिर रहे हो, इतनी गलतियां करने के बाद, इतने पाप करने के बाद, फिर भी हमारा परमेश्वर हमें मौका देता है। बार बार हमारा परमेश्वर हमें मौका दे रहा है कि हम परमेश्वर के डर में आ जाएं, परमेश्वर के भय में आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों का बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और सब अपना ध्यान परमेश्वर के वचन के इसके बाद थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सोचे जरा, हमारा जीवित परमेश्वर आपको जिसने आशीष दी, आज वही परमेश्वर कुछ कह रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके अनुग्रह के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी। सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी। आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं, हो ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं, ना जाने दूं, ना जाने दूं, ना जाने दूं तुझको मैं, ना जाने दूं, ना जाने दूं, ना जाने दूं तुझको मैं, यीशु तुझे जाने ना दूं, हो
के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर, पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर। दिल ये मेरा यीशु जी है, तेरा ही तो मंदिर। दिल ये मेरा यीशु जी है, तेरा ही तो मंदिर। अपने हर कण में, दिल की हर धड़कन में, अपने हर कण में, दिल की हर धड़कन में, तेरी धड़कन रख लूं। यीशु तुझे जाने ना दूं, हो ना जाने दूं। यीशु तुझे ना जाने दूं, ना जाने दूं, ना जाने दूं तुझको मैं। ना जाने दूं, ना जाने दूं, ना जाने दूं तुझको मैं। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आए हुए आपके बेटे बेटियों के सब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने हाथों को उठाकर। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र चरणों में, ओ प्रभु जी, जैसे कि आज हमने वचन से सुना प्रभु, आपके बेटे बेटियों ने आपके वचन से सुना है। ओ पिता, जब कोई आपके नियम से हटता है, ओ उसके जीवन में प्रभु आपकी ओर से समस्या आती है। प्रभु इनके जीवन की हर प्रकार की कमी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। सब बोलिए प्रभु, मैं अपने कमियों को मानता हूँ, मैं अपने जीवन की गलतियों को मानता हूँ, मैं अपने पापों को मानता हूँ। आज के बाद मैं कोई भी ऐसा पाप नहीं करूंगा, आज के बाद मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं कोई भी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा जिससे प्रभु मैं आपसे दूर हो जाऊं। वो प्रभु जी, मैं हर गुनाह को, हर पाप को यीशु मसीह के नाम से अपने मन से दूर करता हूं। हर गुनाह, हर पाप मेरे मन से दूर हो जाए, मेरे दिल दिमाग ख्यालात और विचारों से दूर हो जाए। सब बोलिए हालेलुया। ओ रबा ना खाना रबा रबा शरा रबा, ओ रबा ना खो थोड़े मेरे बा रबा शरा ना ना खो थोड़ा रबा, ओ रबा ना मारे बेले ना खा थोड़ा रबा। हर बुराई यीशु मसीह के नाम से जाए, हर बुराई यीशु मसीह के नाम से जाए, हर बुराई यीशु मसीह के नाम से जाए, यीशु मसीह के नाम से जाए। हर अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से जाए। ओ रबा बाबा रबा रखा रबा, ओ रबा शरा रबा ना खो थोड़े बेले रिबा ना खो थोड़े बेले रबा रबा ना खो बेले रबा बाबा। नाम के लिए हवा परमेश्वर आपका धन्यवाद, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद प्रभु। अपने बच्चों को क्षमा करें प्रभु, अपने बच्चों को क्षमा करें प्रभु, इनके जीवन में क्षमा करें प्रभु जी, और इनके मन को और इनके हृदय को धोकर अपने लहू से शुद्ध करें प्रभु जी। आपने अपना पवित्र लहू पत्ते के लिए बहाया प्रभु, वो हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कृपा करें, आए हुए हर भाई बहन को प्राप्त का अनुग्रह रहे प्रभु। आज का वचन उनके जीवन में वो हजारों गुना फलवंत हो प्रभु, और इनका जीवन फलदार हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी दया हो, आपकी कृपा हो। जिस भाई बहनों ने भेंट दिया उस भेंट के ऊपर आपकी आशीष और बरकत हो, इनके काम में और पैसों में बरकत होने पाए। अनुग्रह करें, आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। पिता का प्यार, पवित्र